सबों जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। आज का बाइबल अध्ययन हम लोग नीति वचन के पुस्तक से करने वाले हैं और नीति वचन उसके 3रा अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। तो चलिए फिर बाइबल अध्ययन शुरू करते हैं। आज के अध्ययन के लिए हमारा पाठ है नीति वचन उसके 3रा अध्याय और 1 से लेकर 8 पद। और इन 8 पदों को आप अपने बाइबल में पढ़ लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं कुछ पदों को दिखाना चाहता हूं अन्य पुस्तकों से, और उसके बाद हम आज की बातों को करने वाले हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, बट नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। फिर हम दूसरा एक पद देखते हैं, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय के 21 पद। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और फिर एक तीसरा पद है, ये शमूएल के पुस्तक में से पहला शमूएल उसका 2रा अध्याय का 26 पद। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। इन सारी पदों को जब हम देखते हैं तो इसके आधार पे जो थीम हमारे सामने है वो है परमेश्वर का निगाह प्राप्त करना। परमेश्वर की निगाह प्राप्त करना, इस थीम को मन में लिए हुए हम लोग इस अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब निगाह की बात आती है या फेवर की बात आती है, उसका मतलब क्या है? अंग्रेजी जो डिक्शनरी है वहां पर हम फेवर शब्द के अर्थ के रूप में अप्रूवल, सपोर्ट, लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, इन सारी बातों को पाते हैं। जब हम निगाह इस शब्द को देखते हैं अपने भाषा में, इससे इस प्रकार के भाव यहाँ पर प्रकट होती है, किसी प्रकार की सम्मति होनी या अनुमोदन प्राप्त करना, मंजूरी, रुचि इत्यादि चीज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की निगाह प्राप्त करते हैं, उस ओर हम आज के अध्ययन को लेकर जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला पद जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये मुख्य रूप से एक प्राथमिकता की ओर इशारा करता है। परमेश्वर के लिए हमारी प्राथमिकता, परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम जानना। परमेश्वर के लिए जब प्राथमिकता की बात आती है, उसमें 3 बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें ध्यान देना है। पहली बात है सीखना। भजन संग्रह उसका 32 के 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर इन सभी बातों के लिए तैयार हैं। वो देना चाहते हैं, बुद्धि देना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं और कृपा दृष्टि रखना चाहते हैं। ये सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध है और ये तभी हमारे लिए फलदायी हो सकती है जब हम सीखने के विचार से इन सारी बातों में ध्यान दें। और अगर सचमुच परमेश्वर हमारी प्राथमिकता है तो जरूर हम उसकी इन सारी बातों को सीखने के लिए अपने समय देंगे। दूसरी बात है विश्वास। बिना विश्वास के ये सीखने का कोई संबंध नहीं होता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 6 पद में इस विषय में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना इस विश्वास के हम सीख नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर की बातों को हमें सीखना है तो जाहिर है हमारे मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना अनिवार्य है, एकदम महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर वो है आज्ञाकारिता, पालन करना या उसमें बने रहना। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम का जो प्रमाण है वो है आज्ञाकारिता। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं, तो इसका प्रमाण उसके प्रति की आज्ञाकारिता से प्रदर्शित होती है।
अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए आज्ञाकारिता नहीं है, अगर उसके वचन को जिसे हमने सीखा है मैंने पालन नहीं किया है, तो फिर जाहिर है कि मुझ में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। सो इस प्रकार से हम ये 3 मुख्य बातों को देखते हैं जो कि परमेश्वर की जो प्राथमिकता है वो हमारे जीवन में अगर सही रूप से है तो वो दिखेगी। हम उसके वचन से सीखेंगे, उससे सीखेंगे, उस पर विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएंगे और निश्चय हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। परमेश्वर की निगाह प्राप्त करने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो हमें पद 3 में मिलता है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने न पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। जब इस पद को हम लोग देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है, ये लॉयल्टी टू गॉड अर्थात परमेश्वर के प्रति एक निष्ठा और ईमानदारी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कृपा सच्चाई तुझसे अलग होने न पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, है ना, और हृदय रूपी पटिया पर लिखना। एक निष्ठा की बात है, परमेश्वर की सही बातों को महत्वपूर्ण जानना। ये लॉयल्टी टू गॉड या परमेश्वर प्रति की जो निष्ठा है और ईमानदारी है, इसे हम कैसे बनाए रख सकते हैं या इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो पहली बात है वो निरंतरता है, और इसके लिए हम एक पद को देखेंगे। यहाँ पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय के 58 पद, इसलिए है मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इस पद में मैं कुछ शब्दों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला शब्द है ये अटल रहो, और उसके बाद दृढ़ है। दृढ़, अटल रहो, और फिर प्रभु के काम में सर्वदा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, दृढ़, अटल, सर्वदा, ये सारे शब्द जो हैं ये हमें एक निरंतरता का आभास कराता है। कॉन्सिस्टेंट, निरंतर एक जैसा। दृढ़ बनो, कब तक? सदा के लिए। अटल बने रहो, ऊपर नीचे नहीं। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, एक दिन नहीं, हर दिन, हर समय। और इसका एक लक्ष्य भी दिया हुआ है, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। निरंतरता एक बहुत ही आवश्यक बात है। इसके साथ एक और पद हम लोग देखना चाहते हैं, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 4-5। अगर इस भाग को हम देखेंगे तो 9 पद तक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को कुछ बातों को सिखाने के लिए कह रहे हैं। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि व्यवस्था की हर बातों का चर्चा तू घर पे करना, उठते बैठते, परिवार के सामने, परिवार के लोगों के साथ में, उनके मन में इसका छाप लगा देना, घर पे रखना, दरवाजे पे लिखना, इत्यादि बातों को वहाँ पे कहा गया है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें मिलकर हमें वही कंसिस्टेंसी को दिखाता है, एक निरंतरता को दिखाता है, जिस प्रकार से हमें ख्रिस्ट में या प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। अगर इन सारी बातों को हम करते हैं तो निश्चय हम प्रभु में अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात है जो हमें यहाँ पर मिलता है, और वो है परसिवियरेंस, दृढ़ता पूर्वक बने रहना। केवल कॉन्सिस्टेंट होना नहीं, उसके साथ साथ आता है दृढ़ता पूर्वक बने रहना। याकूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय 3 और 4 पद, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। विश्वास के परखे जाने से, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, कुछ चुनौतियां आती है, और ये सारी बातें जो मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि इन सारी बातों के माध्यम से ही हमें अपना धीरज को जांचने परखने का मौका मिलता है। और जब हम उसमें परमेश्वर की बाट जोहते हैं, इस द्वारा हम एक धीरज में बढ़ते जाते हैं, जिससे हम आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। तो कंसिस्टेंसी और
परसिवियरेंस, ये दो चीज़ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम परमेश्वर प्रति की एक समर्पण या प्रतिबद्धता या लॉयल्टी की बात करते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में निगाह प्राप्त करने की जो बात है उसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें पद 7 में मिलती है, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इन सभी बातों को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है, इसका जो एक निचोड़ है, ये एक विश्वास योग्यता के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, परमेश्वर प्रति की विश्वास योग्यता। इस विषय में भी हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर प्रति की जो विश्वास योग्यता है उसे हम किस प्रकार से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली बात जो हम यहाँ पर है हमारे सामने में, फेथफुलनेस इन स्मॉल थिंग्स। जब विश्वास योग्यता की बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम सोचते हैं, लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं बहुत जगह ऐसी बातों को हमें देखने को मिलता है जहाँ पर परमेश्वर छोटी छोटी बातों में जो विश्वास योग्यता होती है उसको बहुत ही पसंद करता है। लूका का पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 10 और से लेकर 12 पद में हम ये बात पाते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। छोटी बातों में विश्वास योग्य होना। अगर छोटी सी कोई जिम्मेवारी मिली है उसे ही बहुत विश्वास योग्यता के साथ करना। जब ये बात हमारे अंदर होती रहती है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर प्रति के विश्वास योग्यता में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। अर्थात जब हम छोटी छोटी बातों में अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हैं और धीरे धीरे जब बड़ी बातें हमारे सामने आती है, बड़ी जिम्मेवारियां हमारे सामने आती है, तो उसमें हम वही विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर एक धन्यवादी मन, हर बात में धन्यवादी होना। इससे संबंधित बहुत से वचन है जो कि हमें वचन में बाइबल में मिलते हैं। एक मैं यहाँ पर लिया हूँ, पहला थिस्सलुनीके और उसके 5 अध्याय का 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवादी होने के लिए उत्साहित किया गया है। और तीसरी बात जो है यहाँ पर, मसीह का अनुसरण करना। और पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अनुसरण केवल नहीं, उनका अनुकरण करने के लिए भी उत्साहित किया गया है, क्योंकि पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने बारे में बहुत समय बात करते हुए चेलों को ये भी बताया कि जिस प्रकार से उनके साथ बर्ता हुआ, उनके चेलों के साथ भी वैसे ही बातें होने वाली है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करने की जो बात आती है, अनुसरण करने की जो बात आती है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को हम देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए चलते हैं, तो जिस प्रकार का बर्ताव प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में हुआ, उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है, हो सकता है, और इसके लिए हमें तैयार भी रहना है। ये जो बातें हैं, छोटी बातों में विश्वास योग्य होना, धन्यवादी मन लेके आगे बढ़ना और ख्रीस्ट को निरंतर अनुसरण करना, ये सारी बातें जब हमारे अंदर होती है तो हम परमेश्वर की निगाह प्राप्त करने के सिलसिले में आगे बढ़ते जाते हैं। और इससे हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रश्न हमारे पास आता है कि परमेश्वर की निगाह मुझे क्यों चाहिए, क्यों मुझे परमेश्वर के निगाह में बढ़ने की आवश्यकता है। इस बात को भी हम वचन में ही देखते हैं। जब हम दूसरे पद को देखते हैं, दूसरे पद में लिखा हुआ है दीर्घायु, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हमारे आयु के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की अनुग्रह और उसके साथ साथ उनका निगाह प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।
पद 4 में कहा गया है बुद्धिमान, वो हमें इससे हमें बुद्धिमान बनते हैं। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यदि हम सचमुच एक परिपक्वता में जीना चाहते हैं ताकि मनुष्य और परमेश्वर दोनों के निगाह प्राप्त करें, तो इसके लिए भी परमेश्वर की निगाह प्राप्त करने के संबंधित जिन बातों को हम देखे हैं उसको पालन करना, अपने जीवन में लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात हम पद 6 में पाते हैं, यहाँ पर उपाय के बारे में कहा गया है। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 पद, जहां पर कहा गया है कि अपने बुद्धि का सहारा न लेना, हर बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना ताकि वो तेरे मार्ग को सीधा करे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चाहे हमारी परिस्थिति कितना भी जटिल क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर की निगाह प्राप्त करते हैं तो बहुत अद्भुत रूप से हमारे सोच से भी बाहर परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हुए जाते हैं। ऐसी गवाही मुझे निश्चय है कि आप जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी गवाही हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी परिस्थिति इतनी जटिल थी लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुत सहज तरीका से उपाय निकाला। फिर हम देखते हैं पद 8 में, जहाँ पर एक भली बात या एक अच्छा जीवन के बारे में कहा गया है, वेल बीइंग। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये सारी बातें जो हैं, परमेश्वर का निगाह प्राप्त करना, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत से लोगों का निगाह प्राप्त करने की प्रयास में रहते हैं। कोई प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके निगाह प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं। कोई लोग जिनके हाथ में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, उनके निगाह प्राप्त करने के लिए हम होड़बाजी में घुस जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बात दिखाता है कि मतलब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे असल बात जो है, वो परमेश्वर की निगाह प्राप्त करना। तो इन बातों को हम ध्यान दें और इसमें हम आगे बढ़ें। परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के निगाह में आगे बढ़ते रहें। फिर से मिलेंगे दूसरे अध्ययन में, तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।